नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं और साथ ही बड़े भाइयों को और बड़े बहनों के भी स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा। इसके पहले हम मात्र आपको प्रकाश के बारे में देखा। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है तो तो परावर्तन के पश्चात दूसरी ओर अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है। बट बेटा, परावर्तक तल होना चाहिए। तो ऐसा समझिएगा आप लोग, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है और परावर्तक तल पर, ये बेटा परावर्तक तल है आपका, परावर्तक तल पे पड़ने के बाद उसी माध्यम में अब दूसरी ओर अपने मार्ग पे क्या होती है बेटा, वापस लौट जाती है। तो यानी ये आपका जो होगा M1 होगा और ये आप M2 मान लीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बेटा हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है बेटा। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। खूब बढ़िया से समझिएगा। अब ये आपका आपतित किरण हो गया और ये आपका परावर्तित किरण। सबसे पहले देखिए बेटा, ये चिन्ह देखते रहिएगा। अंजलि, यहाँ पर सूर्य है ना बेटा, यहाँ पर सूर्य और सूर्य से प्रकाश किरण निकला, किसी परावर्तक तल पे क्या हुआ बेटा, पड़ा। पढ़ने के बाद उसी माध्यम में दूसरी ओर वापस चला जाए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, परावर्तन के पश्चात दूसरी ओर अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है। लेकिन बेटा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसके और इसके बीच एक अभिलंब होता है। ये अभिलंब होता नहीं, इसको हम अपने से डालते हैं ताकि दो कोणों का क्या हो बेटा, निर्धारण हो सके। ये I होगा और ये क्या होगा आपका R होगा। इसे हम बोलते हैं बेटा जी अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। और इस I को हम बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है बेटा। अब ऐसे भी परिभाषा आप लोग बना सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है, परावर्तक तल पे पड़ने के बाद उसी माध्यम, मतलब होना चाहिए दूसरी ओर, उसी माध्यम को क्या होती है बेटा, वापस चली जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेटा इसमें समझना, देखिए आपतित किरण मीन्स क्या होता है कि आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तित किरण मतलब किसी परावर्तक तल से होकर, यानी परावर्तक तल से होकर चली जाती। और ये बेटा आपका अभिलंब है, आपतन कोण है, और ये क्या है, परावर्तन। चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। क्या जानते हैं बेटा, नियम जानते। बहुत सिंपल सी, अगर ये आपको फिगर समझ में आ गया तो जान लिए नियम क्लियर। तो देखिए पहला नियम क्या है, खूब बढ़िया से समझिएगा आप लोग। पहला नियम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बेटा, आपतित किरण बोलते हैं। तो ऐसे लिखिए ना, पहला नियम लिख दीजिए, आपतित किरण, ठीक है बेटा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, परावर्तित किरण।
थोड़ा सा वाक्य को सुंदर लगने के लिए मैं तथा लगा देता हूँ। तथा ये क्या है बेटा? अभिलंब। क्या है बेटा? अभिलंब ना बेटा। तीनों देखिए, 1 2 3, यानी आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है ना, ये तीसरा। तीनों तीनों कहाँ है बेटा? एक ही बिंदु पे है ना। ये देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु पे है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर? अच्छा चलिए ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, को बढ़िया से समझिए कि दूसरा नियम है बेटा कि ये जो आई है और ये आर, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण क्या बेटा? आर, एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बेटा जी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण आई बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण आर। समझ में आया? यकीन करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया समझ। यानी अब यहाँ से थोड़ा सा समझना क्या है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम, यानी प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम हम लोगों ने इसी से जाना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है। और दूसरा नियम आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, एक दूसरे के क्या होता है बेटा जी? अनुक्रमा, सॉरी, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक। अच्छा मान चलिए बेटा, मैंने जैसे बोला, मैंने एग्जाम्पल्स कई दिए हैं, ये देखिए आपके नोट्स में मैंने बनाया है, इसको आप लोग को बढ़िया से समझिएगा। तो अब ये नियम क्लियर। अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? उदाहरण। क्या देखते हैं बेटा? उदाहरण देखते हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं प्रकाश शुरू किया था तो पंकज रावत जी ने बोला था कि सर आप प्रकाश परावर्तन का उदाहरण बताइए हमें। तो पंकज रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कमेंट में पूछा। तो पहला उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि है ग्रह तथा उपग्रह का चमकना और दूसरा रंगों का परावर्तन होना। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता हूँ। चलिए मान चलिए ये आपका क्या है बेटा? पृथ्वी है, और ये आपका चंद्रमा है। क्या है बेटा? चंद्रमा है। ये आपका पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है, और ये आपका क्या है? सूर्य। ठीक। अच्छा मान लीजिए ये सूर्य इधर होता तो इधर क्या होता? दिन। सूर्य जब एक तरफ से एक तरफ जिधर रहता है उधर क्या होता है बेटा? जिधर रहता है उधर क्या होता है? उधर दिन होता है। अगर इधर सूर्य रहा होगा, इधर क्या है बेटा? दिन था। अब सूर्य इधर चला आया तो इधर क्या हो गया? अंधेरा हो गया। तो चंद्रमा क्या करता है कि सूर्य की किरण, यानी सूर्य के प्रकाश किरणों को क्या करता है बेटा? अवशोषित करता है। इस तरीके से अवशोषित करता है, तो इस जगह इन किरणों को क्या करता है बेटा? बिखेरता है। अच्छा देखिए थोड़ा सा, यहाँ से प्रकाश निकला, चंद्रमा पे पड़ा, चंद्रमा के पड़ने के बाद ये पृथ्वी की इस सतह पे आके मिली। ये देखिए प्रकाश परावर्तन का नियम लागू हुआ ना बेटा। यानी यहाँ से आया, चंद्रमा ने अवशोषित किया, और चंद्रमा की ये किरण जो है यहाँ चंद्रमा के कारण पृथ्वी पे इसका प्रकाश पड़ा, तो ये बेटा प्रकाश परावर्तन का नियम है। यानी कहने का मतलब पहला जो जैसे था ऐसा था, मैंने आपको समझाया, ग्रह तथा उपग्रह का चमकना, और दूसरा क्या है बेटा?
रंगों का परावर्तन। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक सवाल हल करते हैं। मैंने आपको बताया है कि यदि परावर्तन के पश्चात आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या हो। कितनी इजी भाषा में, देखिए थोड़ा सा खूब बढ़िया से समझिएगा। मान के चलिए, चूंकि अभी इसके पहले हम मान चलिए दूसरा सवाल हम बताए जे एज ए एग्जाम्पल। उसमें मान चलिए परावर्तन के पश्चात मान चलिए कोण आई का मान बेटा क्या है आपका 60 अंश है। तो हर कोणार का मान क्या होगा। अरे कोणार का मान वही होगा भाई। क्यों? क्योंकि आपतन कोण जो आई होगा, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर क्या होता है, ये इसके दोनों बराबर होता है। यानी जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। मान चलिए मैंने कोण आर का मान क्या रख दिया, 70 अंश पे रख दिया। तो आई का मान क्या होगा बेटा, आई का मान होगा बेटा जी 70 अंश ही होगा। कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया समझ में आया बेटा। इस क्वेश्चन के आधार पे मैं आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किया हूँ, जो इस तरीके से देखिए। पहला प्रश्न 4 क्वेश्चन मैं तैयार किया हूँ। ये सारी क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया है वो मैंने आपको पढ़ाया है, तो प्लीज़ इसको आप लोग हल करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्या है बेटा, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, इनके गुणों का उल्लेख करना है। मैंने प्रकाश को बताया था और उनके गुणों के बारे में बताया, जिसमें एंगस्ट्रॉम मतलब तरंग दैर्ध्य के बारे में आप लोगों में, तरंग दैर्ध्य मीटर में क्या होता था, सेंटीमीटर में क्या होता था। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में दिक्कत, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, तो इनके उदाहरण दीजिए और इनका सचित्र वर्णन। यानी सचित्र वर्णन का मतलब होता है कि जिसे प्रकाश की परिभाषा लिखिए, फिर चित्र लिखिए और चित्र लिखने के बाद इनका नियम लिखिए। और नियम लिखने के बाद बेटा आपको उसका जो है उदाहरण देना था। तो चलिए मैं आशा करता हूँ बेटा कि आप लोगों को ये परिभाषा को बढ़िया समझ में आई होगी। और अगले वीडियो में बेटा मैं आपसे मिलता हूँ एक अच्छी जानकारी। तो प्लीज़ अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो पहले बने वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बढ़िया से कर सके। धन्यवाद।